तेरे हम है पूरे दिल के साथ हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कद मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। बंधन है ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। दोस्तों गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं जिब्रान अमीर पूरे मोदी केयर परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं हमारी आज की एग्रीकल्चर की लाइव ट्रेनिंग में। दोस्तों अगर आप किसान हैं या आप किसान घराने से ताल्लुक रखते हैं या आपके जानने वालों में, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा है जो इन बिजनेस से रिलेटेड है, जो किसानी से, खेती बाड़ी से, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई काम करता है, तो ये सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में जो हमारे बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे पास मोदी केयर में एग्रीकल्चर के बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और ये प्रोडक्ट्स हमारे हाई बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट्स हैं जिनके थ्रू हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, ये हम लोग बहुत सालों से सुनते चले आ रहे हैं। और ये कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के थ्रू ही होता है। अगर हमारी खेती बाड़ी अच्छी होती है तो हमारी इकोनॉमी अच्छी रहती है। अगर खेती बाड़ी पे मार पड़ती है, किसानों को नुकसान होता है, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो भी गिरने लगती है। तो ऐसे में हम कैसे मदद कर सकते हैं अपने किसान भाइयों की और अपने देश के हित में, उसके बारे में आज हम जानेंगे अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के थ्रू। दोस्तों मोदी केयर के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं भारतीय एग्रीकल्चर क्षेत्र की। तो जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसका लैंडस्केप, जो उसका तरीका है वो बदल चुका है। अगर मैं बात करूं आज से तकरीबन 50-60 साल पहले एक किसान के ऊपर तकरीबन 20 लोगों के भरण पोषण की जिम्मेदारी थी। बट जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन आ रहा है, शहरीकरण हो रहा है, लोग गांव से हट रहे हैं, तो एक किसान के ऊपर तकरीबन 200 लोगों के भरण पोषण की जिम्मेदारी हो गई है 2020 आते आते। और ऐसे में जो सारा भार है वो हमारे किसान भाइयों के ऊपर आ चुका है कि उनकी जो खेती योग्य भूमि है, जो उनका एग्रीकल्चरल लैंड है, वो कम होता जा रहा है और उनको उसकी पैदावार बढ़ानी है। दे हैव टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी विद डिक्रीजिंग एग्रीकल्चर लैंड। अब ऐसे में कैसे वो काम कर सकते हैं, क्या उनकी हम मदद कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज जानेंगे।
और उसके लिए हमारे पास मौजूद हैं मोदी केयर के बेहतरीन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ऐसे दमदार प्रोडक्ट्स जो ना सिर्फ पोषण देते हैं हमारे पौधों को, हमारी फसल को, बल्कि उसके साथ साथ जो हम बीज बो रहे हैं उसको भी अच्छे से अंकुरित होने में मदद करते हैं। जिस मिट्टी में हम अपनी फसल को बो रहे हैं उस मिट्टी की भी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं, ताकि वो मिट्टी अच्छे से उपजाऊ होकर के हमें बेहतर रिजल्ट दे सके। दोस्तों, मोदी केयर के जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे बनाए गए हैं गहन शोध के बाद। इनके ऊपर अलग-अलग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो हैं, उनके थ्रू रिसर्च हुई है, उनके थ्रू इनके ऊपर शोध करा गया है कि ये हमारे प्रोडक्ट्स की पैदावार को, हमारी जो खेती है, जो हम बो रहे हैं फसल, उसकी पैदावार को बढ़ाने में मदद करते हैं। उसके बाद ये प्रोडक्ट्स आप तक पहुँचाए गए हैं। और ये एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स, ये हमारे कृषि के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो उत्पाद हैं, ये हमारी जो भी पौधे की ज़रूरतें होती हैं, उन सारी तरह की ज़रूरतों को पूरा करने का दम रखते हैं। दोस्तों, जैसा हम लोग जानते हैं कि 2 तरह की फसलें होती हैं हमारी, एक गर्मियों में जो हम फसल उगाते हैं और एक जो हम सर्दियों में फसल उगाते हैं। गर्मियों में जो उगाई जाती हैं समर क्रॉप्स, दे आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, और जो सर्दियों में उगाई जाती हैं वो कहलाई जाती हैं हमारी राबी क्रॉप्स। आजकल जैसे हमारा सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो गेहूँ, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड इन तरह की खेती-बाड़ी आजकल बढ़ी हुई है। ऐसे में हम कैसे अपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये हमारी फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद करें? क्योंकि देश के अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तरह की खेती होती है। कोई प्रदेश किसी चीज़ के लिए जाना जाता है, कोई प्रदेश किसी चीज़ की खेती के लिए जाना जाता है। जैसे चाय के बागानों के लिए आसाम फेमस है, जो गेहूँ की बात अगर करी जाए तो सेंटर में जैसे यूपी, एमपी इन सब जगहों पे ज़्यादा पाया जाता है। सिमिलरली कॉटन की बात अगर हम करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात में इन सब जगहों की ज़्यादा होती है। तो ऐसे में जब अलग अलग राज्यों में हमारी अलग-अलग फसलें उगाई जाती हैं, तो उन हर तरह की फसल को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उन फसलों में हम कैसे अपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, दैट वी विल लर्न टुडे थ्रू अवर मोदी केयर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। दोस्तों, प्रोडक्ट्स के बारे में जानने से पहले देखिए हमारे पास तो बेसिक 4 तरह के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, पर कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले उसके बारे में 3-4 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। और वो चीज़ें क्या होती हैं कि वो प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोडक्ट क्यों यूज़ करना चाहिए, प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है और कहाँ इस्तेमाल करना है। ये 4 चीज़ें, अगर ये जो 4 सवाल हैं, अगर ये 4 सवाल आपके क्लियर हैं, तो आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ करके कॉन्फिडेंटली दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स, तो किसानों के पास जो चैलेंजेज़ आते हैं, सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। जो किसानों के पास सबसे बड़ा चैलेंज आता है, वो ये आता है कि वो अपनी फसलों में पैदावार को बढ़ाने के लिए, फसल को कीड़ों से बचाने के लिए जो भी दवाई वगैरह का छिड़काव करते हैं, वो दवाई अच्छे से काम नहीं कर पाती। मान लीजिए मैं एग्ज़ाम्पल एक लेता हूँ कि मैंने कीटनाशक का छिड़काव करा। किसी किसान ने अपनी फसल के ऊपर कीटनाशक का छिड़काव करा, पर कीटनाशक का छिड़काव करने के बाद भी कीड़ा लग गया। या उसने अपनी फसल में जो जंगली पेड़-पौधे निकल आते हैं, उसके लिए खरपतवार नाशक की दवाई डाली, बट उसके बाद भी वो जंगली पेड़ निकल रहे हैं। वो खरपतवार नाशक की दवाई अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। या अगर मैं बात करूँ, आपने अपनी ज़मीन में पानी दिया, मिट्टी को चिकना बनाने के लिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, मिट्टी को गीला बनाने के लिए, जो हम लोग अपनी पानी देते हैं सिंचाई के लिए, इरिगेशन पर्पसेज़ के लिए जब हम पानी छोड़ते हैं अपने खेतों में, तो उसके बाद भी हमारी फसल उसके हिसाब से उपजाऊ नहीं मिट्टी हो पाती है कि हमारी फसल अच्छी हो सके। इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, वो होता है पानी। खेती के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस्तेमाल होती है, वो होती है पानी, ये हम सबको पता है। और पानी के अंदर एक क्वालिटी होती है कि पानी के जो कण होते हैं, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उसके बीचों-बीच की तरफ जा कर के अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो बूँद की शक्ल ले लेते हैं। हम जनरली जब देखें तो पानी बूँद की शक्ल में होता है, और यही सबसे बड़ी चैलेंज आती है किसान भाइयों के साथ। क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये कहलाता है सरफेस टेंशन, या जिसको हम जानते हैं सतही तनाव के नाम से। ये सरफेस टेंशन क्या होता है कि पानी जो है वो बूंद की शक्ल में ले लेता है। तो जब भी हम किसी भी दवाई का छिड़काव करते हैं अपनी फसल के ऊपर, अपने पौधों के ऊपर, तो पानी का जब हम छिड़काव करते हैं टैंक के थ्रू, स्प्रे के थ्रू, तो वो हमारी फसल में अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता, बिकॉज़ ऑफ दिस सरफेस टेंशन। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे किसानों के साथ आता है, वो यही आता है कि जो पानी का सतही तनाव होता है,
जो पानी का सरफेस टेंशन होता है वो पानी जो भी हमने दवाई डाली है उसको अच्छे से सोखने नहीं देता है, पौधे उसको पूरी तरह से सोख नहीं पाते हैं। और अगर पौधों के ऊपर, हमारी पत्तियों के ऊपर, हमारी फसल के ऊपर, हमारे तने के ऊपर कोई ऑयली या वैक्सी लेयर बनी हुई है, जमी हुई है, तो वो पानी बिल्कुल एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं। पानी की बूंदें जहां जहां तक जाएंगी वहीं पे काम होगा। और अगर पानी हमने छिड़काव करने के बाद, दवाई का छिड़काव जो हमने करा उसको करने के बाद अगर तेज हवा चल गई, आंधी आ गई, तो वो सारी पानी की बूंदें गिर करके वापस जमीन में चली जाती। तो ऐसे में हम कैसे मदद कर सकते हैं किसानों की? थ्रू वन ऑफ आवर बेस्ट प्रोडक्ट्स, दैट इज एक्टिव 80। दोस्तों एक्टिव 80 है क्या, क्यों इस्तेमाल करना है, ये तो हमको समझ में आ गया कि पानी जो हम अपनी फसल के ऊपर पानी छोड़ रहे हैं या उसके ऊपर किसी दवाई का छिड़काव कर रहे हैं जिसका घोल हम पानी में मिला रहे हैं, उनके काम को बढ़ाने के लिए, उस काम में मदद करने के लिए हम यूज कर सकते हैं एक्टिव 80। तो एक्टिव 80 की अगर मैं बात करूं, एक्टिव 80 क्या है? एक्टिव 80 एक गाढ़ा सहायक है जो किसी भी तरह की फसल के ऊपर यूज हो सकता है और ये अपने से छोटे कणों में टूटता नहीं है। तो इट इज अ यूनिवर्सल नॉन आयनिक स्प्रे एडजुवेंट कंसेंट्रेट, एक गाढ़ा सहायक है जो किसी भी तरह की फसल पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ये अपने से छोटे कणों में टूटता नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं एक्टिव 80 की, तो ये एज एन एक्टिवेटर, एज अ वेटर और एज अ स्प्रेडर काम करता है। यानी कि जिस चीज के साथ भी हम इसको मिला रहे हैं उसके साथ मिलने के बाद ये उसके काम करने की शक्ति को बढ़ाता है, एक्टिवेट करता है, साथ ही साथ उसको पूरी तरह से फसल के ऊपर भिगोने में मदद करता है, एज अ वेटर काम करता है। और जिस चीज का भी हमने छिड़काव किया है उसको हमारी फसल पे, हमारी जमीन पे, हमारी मिट्टी पे पूरी तरह से फैलाने में भी मदद करता है एज अ स्प्रेडर। एक्टिविटी तीन तरह से काम करता है, प्रवर्तक के तौर पे एज एन एक्टिवेटर, आर्द्रक के तौर पे एज अ वेटर और एज अ स्प्रेडर यानी कि पानी को फैलाने में सहायक के तौर पे भी मदद करता है। तो तीन तरह से हमारी मदद करता है एक्टिविटी। एक्टिविटी को जब हम किसी घोल में मिलाते हैं, किसी भी दवाई के घोल में मिलाते हैं, तो ये उसके कार्य करने की क्षमता को, उसकी एफिशिएंसी को, उसकी एफिकेसी को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है, उसको और ज्यादा बढ़ा देता है, ताकि जो किसानों के साथ चैलेंज आ रहे थे कि कीटनाशक इस्तेमाल करने के बाद भी कीड़े लग रहे हैं, फफूंदी नाशक इस्तेमाल करने के बाद भी फसल में फफूंद लग रही है, उन सब चीजों में कमी लेकर के आता है अगर हम इसको किसी चीज में मिला करके इस्तेमाल करते हैं। एक्टिविटी को हमें अकेले नहीं इस्तेमाल करना है। अकेले हमारा इसका सिर्फ काम होता है पानी को अंदर की लेयर्स तक, मिट्टी की जो परतें हैं उन तक पहुंचाने में खाली मदद करता है। उसके अलावा इसको हमें किसी ना किसी दवाई के घोल में ही मिलाना है। क्योंकि जब भी कोई दवाई बनाते हैं हम फसल पे, किसान जब भी कोई दवाई बनाते हैं तो उसका वो छिड़काव करते हैं और उसका दवाई का घोल जो बनाते हैं वो पानी में बनाते हैं। तो पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कराने में हमारी फसल के ऊपर, हमारी मिट्टी के ऊपर मदद करता है एक्टिविटी। कैसे करता है दोस्तों एक्टिविटी? तो एक्टिव 80 जो अभी हमने बात करी थी सतही तनाव, जो हमने बात करी थी सरफेस टेंशन, उस सतही तनाव को ये कम कर देता है, उसको तोड़ देता है, जिससे पानी बूंद नहीं बनती है और पानी अच्छे से पूरी फसल पे, पूरे पत्ते के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जैसा हम यहाँ पे दो इमेजेस देख पा रहे हैं, जो पहली इमेज हम ये वाली देख रहे हैं, इसमें हम देख पा रहे हैं पानी की बूंदें हैं कई सारी। जब हमने किसी भी दवाई का छिड़काव करा तो उसमें पानी की बूंदें पत्ते के ऊपर जा करके रुक गई। तो जहां जहां पे दवाई पहुंची है वहां वहां पे तो हमारा पानी की बूंदें हैं और उसका असर है, बट जहां पे हमारी पानी की बूंद नहीं पहुंच पाई वहां पे कीड़ा लगने के चांसेस अभी भी ज्यादा है। वहीं हम दूसरी तरफ सेकेंड इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक्टिविटी मिला करके छिड़काव किया तो क्या हुआ, पानी की बूंदें नहीं बनी, पानी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो गया, इसने जो भी दवाई हमने डाली थी वो पूरे पत्ते पे फैल गई है और पत्ते के द्वारा सोख ली गई है। तो ये काम करता है एक्टिविटी, ये बेसिकली हमारी सरफेस टेंशन को तोड़ देता है और मदद करता है किसान भाइयों की, उनकी जो भी दवाई का बनाव छिड़काव करने जा रहे हैं उसके काम को बढ़ाने में। तो दिस इज व्हाट एक्टिविटी डज। एक्टिविटी क्या है और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? अब अगर बात करें दोस्तों इनके फायदों की, एक्टिविटी के फायदे क्या क्या होते हैं, तो पहली चीज, एक्टिविटी के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं 80% तक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो अगर हम किसी भी दवाई के घोल में मिला लेते हैं तो उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर देते हैं।
उसके काम करने की शक्ति को, उसके काम करने की क्षमता को बेहतर बना देते हैं, बेटर कर देते हैं। दूसरी चीज, एक्टिविटी हमारा नॉन आयनिक होता है नेचर में, यानी कि अपने से छोटे कणों में टूटता नहीं, इसका खुद का कोई पार्टिकल चार्ज नहीं होता। दैट मीन्स ये किसी और भी घोल के साथ, जो भी आप केमिकल अगर कुछ यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक चीजें यूज कर रहे हैं, तो उनके साथ ये एब्जॉर्ब नहीं होता है, उनके साथ ये कोई रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि इसका खुद कोई पार्टिकल चार्ज नहीं है। ये पानी में मिलने के बाद, घोल में जाने के बाद टूटता नहीं है, सिर्फ उनके काम करने की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। तीसरी जो हमने बात करी, एज एन एक्टिवेटर, एज अ वेटर और एज ए स्प्रेडर काम करता है, यानी कि किसी भी तरह के ऊपर फसल पे हम यूज कर सकते हैं, और ये उनके काम को बढ़ाने में, उसको पूरी तरह से गीला करने में और उसको पूरी तरह से फसल के ऊपर फैलाने में मदद करता है। इवन जो हम लोग बात कर रहे थे कि वैक्सी सरफेस हो जाते हैं, कई बार हमारे उस पौधों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर एक लेयर सी बन जाती है, ऑयली लेयर बन जाती है, तेली सी लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से पानी पत्तियों में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो उसको भी तोड़ करके अंदर तक एब्जॉर्ब कराने में, अंदर तक अवशोषित कराने में मदद करता है हमारा एक्टिवेटी। और इसको हम किसी भी तरह की फसल पे यूज कर सकते हैं, और किसी भी चीज के, किसी भी घोल में मिला सकते हैं। इसकी मिक्सिंग जो है वो यूनिफॉर्म है, कंपैटिबल है फसलों के साथ, नॉन कोरोसिव है, एंड इट इज सेफ एज वेल एज नॉन फाइटोटॉक्सिक। इवन ऑयल बेस्ड लिक्विड्स या डिफोलिएटर्स या फर्टिलाइजर्स जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फसल पे, उन सब चीजों में हम इसको मिला करके यूज कर सकते हैं। एक्टिविटी मदद करता है किसान भाइयों की, कैसे मदद करता है? जब वो बार बार पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे थे, उसमें कमी लेकर के आता है। अगर आप 10 बार मान लीजिए अपनी फसल पे कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं, तो अगर आप उसमें एक्टिविटी मिला करके करने लगेंगे, तो वही काम जो आपका नॉर्मल 10 बार में हो रहा था, वही काम हो सकता है 7 से 8 बार में हो जाए। तो बार बार आपको पेस्टिसाइड्स का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इवन अगर आप सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं पानी, जब आप अपने खेत में पानी दे रहे हैं, उस टाइम पे भी एक्टिविटी मदद करता है। कैसे मदद करता है एक्टिविटी? एक्टिविटी हमारी जो सिंचाई में पानी की जरूरत है, उस पानी की अंदर की लेयर्स तक, मिट्टी के अंदर की लेयर्स तक, जो परतें होती हैं अलग अलग, उन परतों तक पहुंचाने में मदद करता है। जनरल केसेस में क्या देखा जाता है, सिंचाई के लिए जब हम पानी देते हैं खेतों में, तो पानी सिर्फ ऊपर की जो पहली लेयर होती है, वहीं पे जाकर के रुक जाता है, और सूरज निकलने की वजह से जो इवेपोरेशन होता है, जो वाष्पीकरण होता है, उसकी वजह से वो पानी वापस भाप बन के उड़ जाता है, और किसानों को कई कई बार पानी देना पड़ता है अपनी फसल के ऊपर। तो वहीं पे अगर हम उसमें एक्टिविटी का इस्तेमाल करेंगे, तो ये क्या करेगा, पानी को अंदर की लेयर्स तक ले जाएगा, अंदर की परतों तक पहुंचाएगा, मिट्टी को गीला बनाएगा, मिट्टी को चिकना बनाएगा। खास करके जो हमारी जड़ें जहाँ पे होती हैं पौधे की, वहां पे मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है, लंबे समय तक रोक करके रखता है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं किसानों की, तो उनके पैसों की बचत होती है, उनके समय की बचत होती है, और उनकी ऊर्जा की भी बचत होती है। एक्टिविटी किसान भाइयों की मदद करता है, उनका समय, उनका पैसा और साथ ही साथ उनकी ऊर्जा, तीनों को बचाने में। अब कहाँ यूज करना है? तो जैसा हम लोगों ने शुरू में ही बात कर ली थी, एक्टिविटी किसी भी तरह की फसल के ऊपर हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है? अब अगर हम उस पे आए, तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका कोई भी फसल हो हमारी, सेम होता है। और क्या है वो तरीका? जब हम इसको सिंचाई के लिए यूज कर रहे हैं, पानी के साथ खाली अगर यूज कर रहे हैं, मिट्टी को चिकना बनाने के लिए, मिट्टी के अंदर की लेयर्स तक पानी पहुंचाने के लिए, तो हमारे 80 लीटर पानी में 160 ml एक्टिविटी मिला के हम कर सकते हैं। अब मेरा खेत कितना बड़ा है, किसान उसको आइडिया होता है कि उसका खेत कितना बड़ा है, वो उसके हिसाब से अपनी इंक्लूड जो इसकी जरूरत है, मात्रा है, वो कैलकुलेट कर सकता है। 80 लीटर की जगह आपका खेत बड़ा है, 800 लीटर पानी लग रहा है, तो 800 लीटर में हमारा ये भी 10 गुना हो जाएगा, 160 की जगह 1600 ml हो जाएगा। आपका 8000 लीटर पानी लग रहा है, तो ये 16,000 ml हो जाएगा। तो कैलकुलेट हम अपने हिसाब से, अपने किसान भाई की जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको दे दिया गया है कि 80 लीटर पानी है, तो उसमें 160 ml सिंचाई के केस में, सिर्फ इरिगेशन के लिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आप खरपतवार नाशक की दवाई का घोल बना रहे हैं, तो घोल जब हम बनाते हैं, दवाई बनाते हैं, तो उसका छिड़काव करते हैं टैंक्स के थ्रू। कंधे पे एक किसान अपने टैंक डाल करके चलता है, जो 15 लीटर का होता है, तो उस 15 लीटर के टैंक में 20 ml एक्टिविटी मिला करके उसके साथ उसका छिड़काव कर सकते हैं। और उसके अलावा किसी भी चीज में अगर हम मिला रहे हैं, उसके अलावा हर्बिसाइड्स के अलावा
बाकी किसी भी हम इंग्रेडिएंट में मिला करके, किसी भी दवाई में मिला करके यूज करना चाहते हैं, तो 15 लीटर का जो हमने घोल बनाया है, उस 15 लीटर के घोल में 5 ml एक्टिवेटी मिला करके इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चाहे वो हमारी कीटनाशक हो, चाहे फफूंदी नाशक हो, चाहे हमारे उर्वरक हो, चाहे हमारे डिफोलिएटर्स हो, या पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह का हम छिड़काव करते हैं, सबके साथ तरीका हमारा सेम रहेगा। अब फिर चाहे हमारी कोई भी फसल हो, हम आलू उगा रहे हैं, हम गेहूं उगा रहे हैं, हम प्याज उगा रहे हैं, हम टमाटर उगा रहे हैं, या कोई हम बैंगन उगा रहे हैं, सब्जी फल कुछ भी उगा रहे हैं, सब में इस्तेमाल करने का तरीका हमारा सेम रहता है। 80 लीटर पानी में 160 ml, जितनी बड़ी हमारी जमीन होगी उसके हिसाब से हम पानी देंगे, उसी हिसाब से हम इसको चेंज कर देंगे। अगर हम खरपतवार नाशक की दवाई में मिला रहे हैं, तो 15 लीटर का जो हमने दवाई का घोल बनाया है, उसमें 20 ml। उसी तरह बाकी किसी चीज के घोल में मिला रहे हैं, तो 15 लीटर के घोल में 5 ml मिला के हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्टिवेटी क्या है? एक सहायक है, एक हेल्पर है, एक गाढ़ा जो किसी भी तरह की फसल पे हम यूज कर सकते हैं। एक्टिवेटी क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि किसान भाइयों के साथ जो चैलेंजेस आते हैं, उन परेशानियों को ठीक करने के लिए, उन परेशानियों को दूर करने के लिए, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने में मदद करता है हमारा एक्टिवेटी। एंड तीसरी चीज, कहाँ इस्तेमाल करना है? तो किसी भी तरह की फसल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड चौथी चीज, कैसे इस्तेमाल करना है? तो वो यहाँ हम लोगों ने जाना इसको कैसे करना है। अब दोस्तों, इसमें एक कॉशन हमेशा जरूर दिया जाता है कि पूरी फसल पे इस्तेमाल करने से पहले आप एक छोटे से टुकड़े पे जरूर उसका उपयोग करके देख लें। और अगर आपने एक छोटे से टुकड़े पे यूज किया, तो जो उसके बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे, उससे गारंटी मैं दे सकता हूं कि हर किसान इस प्रोडक्ट को यूज करेगा ही करेगा, और साथ ही साथ अपने जितने जानने वाले हैं उन सब लोगों से शेयर भी करेगा। बिकॉज इसके जो असर हैं, जो इसके रिजल्ट्स हैं, वो बहुत बेहतरीन निकल करके आते हैं। जो पैदावार में हमारी इजाफा होता है, जो हमारी ये मदद करता है, उसमें हमारी इंक्रीज करता है, तो हमारी इसकी यूसेज जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो एक्टिवेटी जो हमारा पहला प्रोडक्ट था, कैसे, क्यों, कहाँ और कब, ये सारी चीजों के बारे में हमने बात करी। अब दोस्तों, दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं हम। दूसरा प्रोडक्ट एक और हमारे पास मौजूद है, दैट इज एक्टिवेटी गोल्ड। एक्टिवेटी गोल्ड, जैसा इसके नाम से है कि एक्टिवेटी ग्रो गोल्ड ऑन ट्रीज, सोना जो है वो पेड़ों पे भी उगाया जा सकता है। कैसे? बाय यूजिंग दिस प्रोडक्ट। और इसके अंदर क्वालिटी क्या है दोस्तों? ये भी हमारा काम तकरीबन सेम करता है। एक्टिवेटी गोल्ड भी हमारा है क्या? ये एक सहायक है, एक हेल्पर है, जो किसी भी तरह की फसल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्टिव 80 और एक्टिवेटी गोल्ड, इन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो ये है कि एक्टिव 80 के अंदर जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हमारे सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स, और एक्टिवेटी गोल्ड के अंदर जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जो पानी के सतही तनाव को तोड़ते हैं, वो हमारे नेचुरल फॉर्म में है, प्राकृतिक फॉर्म में, जो कि सब्जियों से लिए गए हैं। दे आर हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम दी वेजिटेबल्स। सिर्फ एक ये डिफरेंस है दोनों में। बाकी दोनों का काम करने का तरीका सेम है, दोनों कहाँ इस्तेमाल करने हैं वो भी सेम है, दोनों को कैसे इस्तेमाल करना है वो भी सेम है, और उसको क्यों इस्तेमाल करना है वो भी हमारा सेम है। एक्टिवेटी और एक्टिवेटी गोल्ड, ये दो तरह के हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो ओवरऑल हमारे किसान भाइयों की मदद करते हैं, और इनको हमें अकेले नहीं इस्तेमाल करना है, इनको हमें किसी ना किसी चीज के साथ मिला करके ही इस्तेमाल करना है। ये हमेशा एज एन एक्टिवेटर, एज अ वेटर और एज अ स्प्रेडर काम करेंगे। एक्टिवेटी गोल्ड जो है हमारा, इट इज इको फ्रेंडली है और बायोडिग्रेडेबल है, और फसल के ऊपर पूरी तरह से हमारा ये सुरक्षित भी है। बाकी फीचर्स एंड बेनिफिट इसके भी हमारे सेम है। इसमें भी हमारे 80% तक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। इको फ्रेंडली है, तो हमारे इसके अंदर जो प्राकृतिक सर्फेक्टेंट्स यूज किए गए हैं, जो कि सब्जियों से लिए गए हैं, वो हमारे इसको इको फ्रेंडली बनाते हैं और बायोडिग्रेडेबल भी बनाते हैं। यानी कि अगर हम एक बार यूज कर रहे हैं सिंचाई में, तो एक बार अगर हम यूज कर रहे हैं तो 28 दिन तक उसका असर हमारे जमीन के ऊपर रहता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक्टिवेटर, वेटर और स्प्रेडर के तौर पे काम करते हैं। यानी कि जो भी हमने दवाई का घोल बनाया है, जिसमें हमने एक्टिवेटी गोल्ड को मिला रहे हैं, उसकी दवाई को एक्टिवेट करने में, उस दवाई को पूरी तरह से फसल के ऊपर गीला करने में, और उस दवाई को फसल के ऊपर फैलाने में मदद करता है हमारा एक्टिवेटी गोल्ड। दोस्तों, फायदों की बात करें, एक्टिवेटी के फायदे बाकी नॉर्मल सर्फेक्टेंट्स के कंपैरिजन में क्या होते हैं? तो सबसे पहली चीज, इसके अंदर हमारे वेजिटेबल बेस्ड नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स यूज किए गए हैं। जो इसके अंदर भी सर्फेक्टेंट्स हैं, वो अपने से छोटे कणों में टूटते नहीं हैं।
और इट इज फ्रेंडलियर फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स। जो सब्जियां, जो फल, जो हम फसल अपने खुद के यूज के लिए उगाते हैं, घरों के यूज के लिए, या फिर हम उनको एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं, बाहर के देशों में हम सप्लाई भी कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी हम यूज कर सकते हैं एक्टिवेटी गोल्ड, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे वेजिटेबल बेस्ड सर्फेक्टेंट्स हैं, ये हमारे सर्टिफाइड हैं, अप्रूव्ड हैं बाय यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। जितनी भी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं उनको, उन पे हम इनको अप्रूव है, वहां पे हम इनको शेयर कर सकते हैं प्रोडक्ट। अब दोस्तों इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है, तो किसी भी तरह की फसल पे, जैसा हमने बताया, कॉटन, पैडी, कोकोनट, टी, कॉफी, सब्जियां अगर हम उगा रहे हैं उनमें यूज कर सकते हैं, फल उगा रहे हैं तो उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या इवन अगर हम उसके अलावा हमने घरों में अपने बनाए हुए हैं रूफटॉप गार्डन्स, छतों पे हमने टेरेस फार्मिंग करी हुई है, हमारे पास नर्सरी है, उन सब जगहों पे भी हम एक्टिवेटी गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करना है, करने का, इस्तेमाल करने का तरीका सेम है। सिंचाई के लिए 80 लीटर पानी में 160 ml खरपतवार नाशक का घोल बनाया है तो 15 लीटर के घोल में 20 ml, और उसके अलावा किसी भी घोल में हम मिला रहे हैं तो 15 लीटर के घोल में 5 ml मिला करके उसका हम छिड़काव कर सकते हैं। एंड दोस्तों, जैसा एक कॉशन हमेशा हमारा रहता है कि पूरी फसल पे इस्तेमाल करने से पहले एक छोटे से टुकड़े पे पैच टेस्ट जरूर करें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, अपनी आंखों से और स्किन से दूर रखें। गलती से अगर कहीं आंखों में चला जाए तो फौरन आंखों को पानी से धोएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें, और अगर आपकी त्वचा से छू जाता है तो उसको नॉर्मल साबुन से और पानी से धो सकते हैं। एंड दोस्तों, ये दो प्रोडक्ट्स जो है हमारे, ये इतना आसान है इनको शेयर करना, इतना आसान है इनको बेचना, क्योंकि ये डिमॉन्स्ट्रेशंस के थ्रू बहुत इजीली दिखाए जा सकते हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे इन प्रोडक्ट्स के डिमॉन्स्ट्रेशंस। मीनवाइल अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है इन दो प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो बिल्कुल आप यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। वी विल टेक योर क्वेश्चंस आफ्टर दीज डेमोस। हम लोग पहले देखते हैं डेमो कि कैसे ये प्रोडक्ट्स हमारी मदद करते हैं, इसके एग्जाम्पल, क्योंकि जब कोई चीज दिखाई देती है ना तो ज्यादा अच्छे से हम उसको समझा पाते हैं। हम किसान भाइयों को थ्योरेटिकली जाके समझाएं, खाली उनको अपनी बात से इम्प्रेस करें, या फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है कि बोलने के साथ साथ हम उनको दिखा भी सकते हैं कि हाँ ये देखिए, इस तरह से ही हमारी मदद करता है। और उन डिमॉन्स्ट्रेशंस को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, हमारे साथ एक यूपी के प्रोडक्ट एंड बिजनेस ट्रेनर मौजूद है, मिस्टर अभिषेक गहलोत जी। तो मैं चाहूंगा अभिषेक गहलोत जी एक बार आए और हमको वो डेमोज दिखाएं कि कैसे वो प्रोडक्ट्स हमारी मदद करते हैं हमारी सेल को इंक्रीज करने। थैंक यू सो मच इब्रान जी, एंड थैंक यू सो मच हमें एग्री के प्रोडक्ट्स के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग और इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग देने के लिए और इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो आइए मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रहा हूँ हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के डेमोज, जिससे हम और भी आसान तरीके से अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जान पाएंगे। सो जस्ट आई एम शेयरिंग, just wait for a second. Okay, so here is the video. गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिवेटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिवेटी पानी के सतही तनाव को कम करके पानी की बूंदें नहीं बनने देता। तो जब भी किसान किसी भी दवाई का घोल छिड़काव करेगा अपनी फसल के ऊपर, तो पूरे पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर इकसार रूप से यूनिफॉर्मली वो स्प्रे स्प्रेड होगा, दवाई का प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा, कीड़े कम लगेंगे और फसल की पैदावार बहुत बढ़ेगी। लेकिन नॉर्मली जब सिर्फ पानी और दवाई का स्प्रे किया जाता है तो वो स्प्रे अच्छे तरीके से स्प्रेड नहीं होता, क्योंकि बूंदें बन जाती हैं पानी की। ये कैसे होता है, आइए इसको देखने के लिए हम ले रहे हैं 2 पत्ते और एक स्प्रे बॉटल। इसमें नॉर्मल सिंपल पानी है और हम ये स्प्रे करते हैं एक पत्ते के ऊपर, देखते हैं कि किस तरह से बूंदें बनती हैं। सो आप देख रहे हैं कि जब हम इसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो ये पत्ता पूरे तरीके से गीला नहीं हो रहा। इनफैक्ट आपको कई सारी बूंदें दिख रही होंगी। ऐसा हमारे खेतों में भी होता है जब किसान किसी भी दवाई का छिड़काव करता है। वो दवाई पूरे पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर पहुंचती नहीं है, क्योंकि पानी के सतही तनाव के कारण बूंदों की शक्ल में वो स्प्रे पत्ते, फल या सब्जी के ऊपर गिरेगा। तो जहां पर बूंद है वहां पर तो दवाई है, लेकिन जहां पर बूंद नहीं है वहां पर दवाई नहीं है, और इस कारण से दवाई का छिड़काव करने के बावजूद कीड़ा लग जाता है।
तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एक्टिव 80। जब हम एक्टिव 80 को पानी में मिला देंगे, पानी का सतही तनाव कम हो जाएगा और बूंदे बनने की प्रक्रिया टूट जाएगी। तो आइए इस स्प्रे बॉटल में हम थोड़ा सा एक्टिव 80 मिलाते हैं। सो मैंने थोड़ा सा एक्टिव 80 मिलाया और इसके स्प्रे बॉटल की कैप को हम बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा हम हिला देंगे, मिक्स कर देंगे और दूसरे पत्ते के ऊपर अब हम इसका स्प्रे करते हैं और देखते हैं कि क्या फर्क होता है। अब जब हम इसको स्प्रे करेंगे तो आप देख रहे हैं कि पत्ता पूरी तरह से गीला हो रहा है। यू कैन सी द डिफरेंस। यहां पे अभी भी बूंदें बनी हुई हैं जहां पर हमने सिर्फ पानी का छिड़काव किया था, लेकिन जहां पे हमने पानी और एक्टिव 80 का छिड़काव किया है कोई बूंदें नहीं बनी और पत्ता पूरे तरीके से गीला हो चुका है। तो जब किसान दवाई का छिड़काव करते हुए उस दवाई के घोल में एक्टिव 80 मिला देगा तो पूरा पत्ता, फल, सब्जी गीली होगी, दवाई यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगी और उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इंसेक्ट और पेस्ट कंट्रोल के लिए और इस तरह से उसकी फसल की पैदावार भी बढ़ेगी। सो दिस इज एक्टिव 80 फॉर यू। थैंक यू सो मच। राइट, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कैसे एक्टिव 80 मदद करता है हमारे फसलों के ऊपर पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कराने में, उसको सोख लेने में। और ये चैलेंजेस हम लोग बाहर मार्केट में किसान से पूछ सकते हैं, सबसे ज्यादा उनको यही चैलेंजेस आते हैं कि छिड़काव करते हैं, उसके बाद बूंदों पड़ी रहती हैं और आंधी आई, हवा चली, वो बूंदें गिर गई और उनको उसका फायदा नहीं मिल पाया। तो एक्टिव 80 इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन हम लोग दे सकते हैं कि इसको अगर आप मिला लेंगे तो ये पत्ते के ऊपर हमारी जो भी दवाई है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कराने में मदद करेगा। दोस्तों आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं एक और डेमो जो हमारी पानी जब हम देते हैं अपनी फसलों में, जब हम मिट्टी को इरिगेशन के लिए या सिंचाई के लिए पानी छोड़ते हैं अपने खेत में, तो उस टाइम पे कैसे एक्टिव 80 मदद करता है पानी की अंदर की लेयर्स तक जाने में। तो अभिषेक जी, कैन वी हैव द सेकंड वीडियो? गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिव 80 का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिव 80 पानी के सतही तनाव को कम करके सिंचाई के सहायक के रूप में काम कर सकता है और कैसे एक्टिव 80 कम पानी से ज्यादा जमीन को गीला करने में मदद करेगा। तो इस डेमो के लिए हमें चाहिए 2 पानी के ग्लासेस और 2 गत्ते के टुकड़े, जिनको हम सिंबॉलिकली मान के चलेंगे कि ये हमारे जमीन के टुकड़े की तरह हैं। जैसे जमीन की परतें होती हैं वैसे नेचुरली इस गत्ते की भी परतें हैं। दोनों ग्लासेस में नॉर्मल प्लेन पानी है, लेकिन एक ग्लास में हम डालेंगे थोड़ा सा एक्टिव 80 और उसको मिक्स कर देंगे एक स्पून की मदद से। सो अब इस ग्लास में हमारे पास सिंपल प्लेन पानी है और इसमें पानी के साथ हमने एक्टिव 80 मिक्स किया है और इकट्ठे इन 2 गत्तों को हम इस ग्लास में डिप कर देंगे। देखते हैं क्या होता है। एक्टिव 80 पानी के सतही तनाव को कम करता है, जिससे कि पानी की बूंदें नहीं बनती, पानी फैल जाता है और कम पानी से हम ज्यादा जमीन को गीला कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आप एक्टिव 80 को सिंचाई के सहायक के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो ये पानी की जो दर है जमीन में जाने की, कितनी तेजी से पानी जमीन में जाता है, कितनी गहराई तक जाता है, उन दोनों को बढ़ाएगा। वाष्पीकरण के कारण पानी बहुत जल्दी सूखेगा नहीं, लंबे समय तक जमीन में नमी रहेगी, कम पानी से ज्यादा जमीन को गीला कर सकेंगे और जब जमीन में नमी है तो पौधों की पैदावार पहले से ज्यादा बेहतर होगी। आइए देखते हैं इन 2 गत्तों में हमें क्या फर्क दिख रहा है। पहले गत्ते में जिसमें सिर्फ पानी है ग्लास में, हम देख रहे हैं कि पानी वहीं तक गया है जहां तक पानी का लेवल है ग्लास में और इनफैक्ट गत्ता सूखा है, आप रंग से बता सकते हैं, और अंदर की परतें भी सूखी हैं, यानी कि पानी सोखा नहीं गया। और ऐसा हमारे खेत में भी होता है, पानी ऊपर ऊपर ही रह जाता है और फिर सूरज की गर्मी के कारण उड़ जाता है। लेकिन दूसरे ग्लास में हम देख रहे हैं कि गत्ता अच्छे तरीके से गीला हो चुका है,
पानी बहुत बढ़िया तरीके से सोखा गया है, पानी ऊपर चढ़ा है, पूरा गत्ता गीला हो चुका है, जमीन में नेचुरली पानी नीचे जाएगा और फैलेगा। कम पानी से हम ज्यादा जमीन को गीला करेंगे और अंदर की परतें भी यदि आप देखें अच्छे तरीके से गीली हैं, यानी कि पानी अच्छे तरीके से सोख लिया गया है। सो दिस इज एक्टिवेटी फॉर यू, जिसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं सिंचाई के सहायक के रूप में, तो हम कम पानी से ज्यादा जमीन को गीला करेंगे, नमी बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी, फसल की पैदावार बढ़ेगी और हमारा देश और भी ज्यादा तेजी से प्रगति करेगा। थैंक यू सो मच। राइट, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने देखा एक और डेमो कि कैसे एक्टिव 80 पानी के सहायक के तौर पे पानी को फैलाने के लिए मददगार साबित होता है। और जब हम इस डेमो को करके दिखाएंगे तो बहुत आसानी से किसान इस चीज को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि उनके साथ भी यही चैलेंजेस आते हैं। पानी सिर्फ पहली लेयर में रहता है, भाप बन करके उड़ जाता है और बार बार उनको पानी देना पड़ता है। वहीं पे अगर हम उसी पानी में एक्टिव 80 मिला देते हैं तो ये एक्टिव 80 पानी को अंदर की लेयर्स तक पहुंचाने में और उसको पूरी तरह से फैलाने में मदद करता है, जिससे हमारी मिट्टी चिकनी होती है, मिट्टी उपजाऊ होती है, तो हमारी फसल की पैदावार ज्यादा अच्छी होगी और हमें बेहतर रिजल्ट मिल सकते। तो दोस्तों ये दो प्रोडक्ट्स, इनके बारे में अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में आप जरूर लिखें। मैं अभिषेक जी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि सर एक बार चैट बॉक्स देख लें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इन दो प्रोडक्ट से रिलेटेड तो हम लोग क्वेश्चंस ले लें, फिर हम लोग आगे अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच युवराज जी। एक क्वेश्चन आया है और इसमें ये पूछा गया है कि हम अपने पौधों की कौन सी स्टेजेस तक एक्टिव 80 यूज कर सकते हैं, तो प्लीज इसके बारे में हमें बताएं। ओके, थैंक यू सो मच अभिषेक जी। तो बिल्कुल दोस्तों, जैसा हम लोग जानते हैं एक्टिव 80 हमें किसी ना किसी चीज के साथ मिला करके ही इस्तेमाल करना है। तो जब भी हम किसी दवाई का छिड़काव कर रहे हैं, फिर चाहे वो हम कीटनाशक की दवाई डाल रहे हो, चाहे हम फफूंदी नाशक की दवाई डाल रहे हो, उसको जिस जिस टाइम पे हम इस्तेमाल करेंगे उसमें एक्टिव 80 मिला करके यूज कर सकते हैं। स्टेजेस हमारी वही होंगी जब हम लोग जिस पे जो प्रोडक्ट अपना जो भी दवाई का घोल उसके ऊपर छिड़काव कर रहे हैं उसी में हम एक्टिव 80 मिला के यूज कर सकते हैं। राइट अभिषेक जी, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, थैंक यू सो मच। और एक क्वेश्चन ये है कि क्या हम एक्टिव 80 को एकड़ के हिसाब से नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि आई थिंक इनको कुछ समझने में चैलेंज आया है, तो आप प्लीज हमें बता दें कि कैसे हमें एक्टिव 80 का सिंचाई के बिल्कुल सहायक के सर, रूप में एक्टिव 80 या एक्टिव 80 गोल्ड, इन दोनों को हम लोग एकड़ के हिसाब से अगर बात करें तो सिंचाई के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो 1 एकड़ में तकरीबन 80 लीटर पानी हमारा इस्तेमाल होता है। उस 80 लीटर पानी में 160 ml एक्टिव 80 या फिर एक्टिव 80 गोल्ड, ये दो चीजें हम मिला करके उनका छिड़काव कर सकते हैं। पर एकड़ की अगर मैं बात करूं तो इसी हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंडली जो हमारी दूसरी चीज आती है कि बाकी जो हम छिड़काव करते हैं वो हम करते हैं अपने टैंक के थ्रू। जो हम कंधे पे किसान भाई एक टैंक डाल करके चलते हैं, उसमें 15 लीटर की दवाई का घोल बनाते हैं और उससे छिड़काव करते हैं। तो उसमें आप हर्बिसाइड्स में 20 ml एक्टिव 80 और बाकी किसी भी दवाई के घोल में 5 ml एक्टिव 80 मिला करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। ओके, राइट अभिषेक जी? तो ओके, थैंक यू। तो यही दो क्वेश्चन थे हमारे। थैंक यू सो मच इब्राहिम जी। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। तो दोस्तों ये दो प्रोडक्ट्स हमारे रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जो हमारे किसान भाइयों की जिंदगी में रिवोल्यूशन ला सकते हैं। अब बात करते हैं हम बाकी के हमारे बचे हुए दो प्रोडक्ट के बारे में। तो दोस्तों अगला प्रोडक्ट जो हमारे पास मौजूद है वो है एक्टिव ज़ाइम। एंड एक्टिव ज़ाइम क्या होता है दोस्तों? एक्टिव ज़ाइम क्या है, क्यों है, कैसे और कहाँ, उन सारी चीजों के बारे में अगर हम बात करें तो एक्टिव ज़ाइम के अंदर हमारे कुछ सीवीड्स होते हैं जो कि हमारे समुद्री शैवाल होते हैं, मरीन एल्गी से लिए हुए। और इन समुद्री शैवालों के अंदर, इन मरीन एल्गी के अंदर वो सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स चाहे पड़े होते हैं, मौजूद होते हैं, जो हमारे पौधे को नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए होते हैं। तो एक्टिव ज़ाइम क्यों करना है? जहां पे हम इंटेंसिव कल्टीवेशन कर रहे हैं उस जगह पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जहां पे हम क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर रहे हैं कि अभी तक हमने 2 महीने कोई और फसल उगाई थी, अब मैं यहाँ पे कोई और फसल उगाने जा रहा हूँ, तो उस जगह पे हम एक्टिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इवन अपनी मिट्टी के बेहतर बनाने के लिए भी, उसकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए भी, ताकि जो मिट्टी से हमारे पौधों को पोषण मिल रहा है वो भी सही से मिल सके, उसमें भी मदद करता है हमारा एक्टिव ज़ाइम। तो एक्टिव ज़ाइम क्या है और क्यों है, ये दो चीजों के बारे में हमने जाना।
अब दोस्तों एक्टिव जाइम कैसे इस्तेमाल करना है उसकी अगर हम बात करें तो एक्टिव जाइम को इस्तेमाल करने का तरीका हमारा सिंपल होता है। 1 लीटर पानी में 1 ml एक्टिव जाइम मिला करके हम उसका छिड़काव कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 ml एक्टिव जाइम उसका मिला करके हम छिड़काव कर सकते हैं। और अगर पर एकड़ की बात करी जाए तो 1 एकड़ में तकरीबन 200 ml एक्टिव जाइम की जरूरत पड़ती है। अब फायदे इसके क्या क्या होते हैं? जो सीवीड्स हैं उनके अंदर जरूरी हार्मोन्स होते हैं जैसे साइटोकाइनिन्स, ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स, या इनके अंदर 60 तरह के मिनरल्स और अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं जो हमारी पौधे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करते हैं। साथ ही साथ इसमें हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारे पौधों को ऊर्जा देते हैं, उनको ताकत देते हैं। और अगर मैं ओवरऑल समरी की बात करूं, फायदों की बात करूं एक्टिव जाइम के, तो एक्टिव जाइम हमारे बीजों को अच्छे से अंकुरित होने में मदद करता है। हमारी जड़ों का जो सिस्टम है, रूट सिस्टम, उसको मजबूत बनाता है, उसको और ज्यादा बेहतर करता है। हमारे जो एंड प्रोडक्ट बन करके आते हैं, जो भी हमने उगाया है, चाहे हम फूल उगा रहे हो, चाहे सब्जियां, चाहे फल, उनकी जो साइज है और वेट है उसको बेहतर बनाता है। इको फ्रेंडली है, किसी भी तरह में नुकसान नहीं पहुंचाता हमारी फसल को। जो हमारी मिट्टी है उसके अंदर जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज हो रही हैं वो बेहतर तरीके से करवाने में मदद करता है। जो जरूरी पोषण, जो जरूरी पौष्टिक तत्व मिट्टी के अंदर मौजूद हैं और प्लांट्स की या हमारे पौधों की या हमारी फसल की जरूरत है, तो उनको बेहतर तरीके से ले जाने में, एक जगह से दूसरी जगह उनको ट्रांसलोकेट करने में मदद करता है। हमारे पौधों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाता है। और खासकर की जब हमारे जो पत्तियां, हमारे फूल या हमारे फल अपने आप टूट टूट करके गिरने लगते हैं, उसमें भी कमी लेकर के आता है हमारा एक्टिव जाइम। तो एक्टिव जाइम के फायदे, क्यों यूज करना है, ये हमने जाना। एक्टिव जाइम क्या है ये हमने जाना। एक्टिव जाइम कैसे इस्तेमाल करना है वो हमने जाना। और कहाँ इस्तेमाल करना है, तो एक्टिव जाइम को भी हम किसी भी तरह की फसल के ऊपर यूज कर सकते हैं। हमारी फील्ड क्रॉप्स, हमारी दालें अगर हम उगा रहे हैं, हम सब्जियां उगा रहे हैं, हम फल उगा रहे हैं, हम ऑयल सीड्स उगा रहे हैं, या हम अपने लॉन्स में, अपने घर में गमले जो लगाए हैं उनमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, छत पे अगर हमने रूफटॉप गार्डन्स बनाए हुए हैं, टेरेस फार्मिंग अगर हम कर रहे हैं, उन सब जगहों पे इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है? 1 लीटर पानी में 1 ml एक्टिव जाइम मिला करके उसका हम छिड़काव कर सकते हैं। अगर हम किसानों की बात करें तो पर एकड़ 200 ml हमारे एक्टिव जाइम की रिक्वायरमेंट होती है। इसको इस्तेमाल करने से पहले बॉटल को अच्छी तरह से शेक कर लें, सो दैट जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो आसानी के साथ मिक्सअप हो जाए, वो घुल जाए उसमें, और पूरी मात्रा आपको सही पोषण जो हमारे पौधों को चाहिए है, हमारी मिट्टी की जरूरत है, वो उनको मिल सके। और इसका छिड़काव हमें कब करना है? इसका छिड़काव हमें तब करना है जब मौसम में थोड़ी सी नमी होती है, मौसम थोड़ा ठंडा होता है। जैसे सुबह का वक्त, अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे हम यूज कर सकते हैं, या फिर शाम के टाइम जब मौसम में गर्मी नहीं होती है बहुत ज्यादा, उस टाइम पे हम एक्टिव जाइम का छिड़काव कर सकते हैं। इस्तेमाल करने से पहले कुछ कॉशंस, कि पूरी फील्ड पे इस्तेमाल, पूरे खेत पे इस्तेमाल करने से पहले एक छोटे से टुकड़े पे पैच टेस्ट जरूर करें। ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ ना करें जो क्षारीय होते हैं, एल्कलाइन जो नेचर के जो होते हैं, उन प्रोडक्ट्स के साथ इनका इस्तेमाल ना करें। इनको कभी भी ग्रोथ रिटार्डेंट्स या फिर हर्बिसाइड्स के साथ इस्तेमाल ना करें। इनको हम बॉटल बंद करके रखें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, और डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर इनको हम ना दें। ये कुछ हमारे जरूरी कॉशंस होते हैं जो हमको ध्यान रखने हैं ताकि हमारी फसल बेहतर रह सके। एंड दोस्तों, अब हम आते हैं हमारे आखिरी प्रोडक्ट की तरफ, हमारा चौथा प्रोडक्ट, जो कि हमारे पैदावार को बढ़ाने में मदद करता है, हमारी पौधों की ग्रोथ को इंक्रीज करने में मदद करता है, उसको मैक्सिमाइज करता है। दैट इज एक्टिव मैक्स। एक्टिव मैक्स दोस्तों एक बायो स्टिमुलेंट के तौर पे काम आता है, जो कि हमारी पौधे की जरूरतें, हमारे बीज की जरूरतें, हमारी मिट्टी की जरूरतें, उन सबको पूरा करने में मदद करता है। एंड दोस्तों, इस प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले हम बिल्कुल एक चीज ये जान लेनी है कि जिस प्रकार से हम लिविंग बीइंग हैं, हमारी बॉडी लिविंग है, उसी तरह से पौधे भी लिविंग बीइंग्स होते हैं। जैसे हम जैविक हैं वैसे ही वो भी जैविक हैं, तो उनकी भी जरूरतें बिल्कुल हमारी तरह होती हैं। अगर हमें अपनी ग्रोथ फेज में ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए है, तो पौधों को भी अपनी ग्रोथ फेज में ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए है। हमें अपने विकास के लिए हार्मोन्स की जरूरत है, पौधों को भी अपने विकास के लिए हार्मोन्स की जरूरत होती है। हमें अपने अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं उनके लिए एंजाइम्स की जरूरत होती है, पौधों को भी उनकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं उसके लिए एंजाइम्स की जरूरत होती है।
तो वो सारी चीजें जो चाहिए होती हैं वो सब की सब देने में मदद करता है हमारा एक्टिव मैक्स। एक्टिव मैक्स दोस्तों, इसके अंदर भी हमारे समुद्री शैवाल से लिए गए कुछ चीजें मौजूद हैं। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो किसानों के साथ जो चैलेंजेस आते हैं वो क्या आते हैं? किसानों के साथ चैलेंजेस आते हैं कि पौधे को जो जरूरत है, खास करके रिप्रोडक्टिव स्टेज पे, जो तकरीबन 200 से 5% ज्यादा होती है नॉर्मल केसेस के कंपैरिजन में, उस टाइम पे अगर उनको सही पोषण नहीं मिल पाया तो कुछ ना कुछ डेफिसिट, कुछ ना कुछ उसके एंड रिजल्ट्स हो जाते हैं। जिस प्रकार से अगर हम अपने बच्चों के बारे में सोचें, एक छोटा बच्चा होता है, उसकी जरूरतें होती हैं कुछ, उसको जो जरूरी न्यूट्रिशन चाहिए, अगर उसको कैल्शियम ना मिल पाए सही से तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बच्चों को पोलियो होने के चांसेस हो जाते हैं, या कुछ उनका दिमाग को जो उनको जरूरी रिक्वायरमेंट्स चाहिए हैं वो नहीं मिल पाती हैं, तो बच्चों के अंदर ऑटिज्म देखने को मिलता है, उनका दिमाग जो है वो कमजोर हो जाता है। इसी प्रकार से जब पौधों को सही पोषण नहीं मिलता है उनकी स्टार्टिंग फेज में, उनकी रिप्रोडक्टिव फेज में, तो वो उनकी जो एंड जो रिजल्ट होता है वो हमारा नुकसानदेह हो सकता है। दूसरी चीज दोस्तों अगर मैं बात करूं, दूसरा एक आता है हमारे न्यूट्रिएंट्स की मोबिलिटी, यानी कि सही पोषण जो हमारे पौधों को चाहिए है वो मौजूद तो है बट वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पा रहा है। जड़ों में, हमारी जड़ों के से पौधे पौधे जो खाना खाते हैं, जो हमारी फसलें खाना खाती हैं वो अपनी जड़ों के थ्रू, तो जड़ों के थ्रू जो पोषण, जो पौष्टिक तत्व अलग अलग ऑर्गेन्स में पहुंचने हैं, अगर वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, न्यूट्रिएंट मोबिलिटी अच्छी नहीं है, तो हमारी पैदावार को नुकसान हो सकता है। हमारी मिट्टी है पर मिट्टी चिकनी नहीं है, मिट्टी के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, उसके अंदर जरूरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं मौजूद हैं, उसके अंदर जरूरी एलिमेंट्स मौजूद नहीं है जो हमारे पौधों की ग्रोथ को बढ़ा सके, उसकी वजह से भी हमारी पैदावार को नुकसान पहुंच सकता है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, एबायोटिक स्ट्रेस, जो हमारे पौधों के ऊपर वातावरण की वजह से जो चैलेंजेस आते हैं, जो परेशानियां आती हैं, जैसे सूखा पड़ जाना, बाढ़ का आ जाना, तेज हवा चलने लगना, आंधी आ जाना, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ जाना, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ जाना, इन सब की वजह से भी हमारे पौधों के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, उनको तनाव होता है और उसकी वजह से भी हमारी पैदावार जो है वो कम होने लगती है। इन सब चीजों का सॉल्यूशन, ये सारे जो हमने चैलेंजेस की बात करी, इनका सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है और वो है हमारा एक्टिव मैक्स। एक्टिव मैक्स जो हमारी पैदावार को बढ़ाएगा और जो पौधे की सारी जरूरतें हैं, हमारी मिट्टी की जरूरतें हैं, हमारे बीजों की जरूरतें हैं, उन सबको पूरा करने में मदद करेगा। और इसको जो बनाया गया है फ्रेंड्स, इसको बनाया गया है एक स्पेशल टेक्नोलॉजी के थ्रू और उसका नाम है हमारी इंडो लाइफ न्यूट्रिएंट इनेबलर टेक्नोलॉजी। इंडो लाइफ के बारे में हम जानते हैं कि एक एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है और मोदी केयर की सिस्टर कंसर्न है, मोदी इंटरप्राइजेस की ये कंपनी है इंडो लाइफ, जिसके थ्रू हमने इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करा है और ये हमारे जो जरूरी नरिशमेंट होता है, जो जरूरी पोषण चाहिए होता है, वो हमारे पौधों तक पहुंचाने में मदद करता है। इंडो लाइफ न्यूट्रिएंट इनेबलर टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 4 अलग अलग स्टेप्स का नाम है बेसिक, 4 तरीकों से हमने इसको बनाया है। सबसे पहली चीज, हम इसमें रॉ मटेरियल लेकर के आए हैं। वो रॉ मटेरियल, वो चीजें जो हमारे पौधे की ग्रोथ में मदद कर सकें, और रॉ मटेरियल हम जहां से लेकर के आए हैं वो है हमारा आयरलैंड, वेस्ट कोस्ट ऑफ आयरलैंड से हम यूरोप का वेस्ट कोस्ट ऑफ आयरलैंड है, वहां से रॉ मटेरियल, वहां से समुद्री शैवाल लेकर के आए हैं और उनको बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाया गया है ताकि इसके अंदर जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो जरूरी हार्मोन्स हैं, जो जरूरी प्रोटीन्स हैं, जो जरूरी एंजाइम्स हैं, वो हमारे पौधों को सही मात्रा में पहुंच सके। क्या क्या मौजूद होता है इन सीवीड्स के अंदर? हमारे ग्रोथ हार्मोन्स, जिस प्रकार से हमारे शरीर को बढ़ने के लिए ग्रोथ हार्मोन्स की जरूरत होती है, उसी प्रकार से पौधों को भी ग्रोथ हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। और वो ग्रोथ हार्मोन्स जैसे साइटोकाइनिन्स, बीटाइन्स, ऑक्सिन्स, इन गिबरेलिन्स, ये सारे के सारे हमारे इन सीवीड्स के अंदर, इन समुद्री शैवाल के अंदर मौजूद होते हैं। उसके अलावा जो उनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं हमारे पौधों की बॉडी के अंदर, उसके लिए जो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है वो भी मौजूद होते हैं इन समुद्री शैवाल में। उसके अलावा जो हमारे प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं, एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, वो भी हमारे इन सीवीड्स में मौजूद होते हैं। ये समुद्री शैवाल जो हैं, इनके अंदर 60 तरह के मिनरल्स और एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो हमारे पौधे की जरूरतों को पूरा करते हैं। इसमें 21 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन किसी भी बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं, फिर चाहे वो
ह्यूमन बींग्स हो या फिर वो प्लांट्स। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारे पौधों को ताकत देते हैं, एनर्जी देते हैं। इसके अंदर हमारा पाया जाता है एल्जिनिक एसिड, और एल्जिनिक एसिड दोस्तों हमारी मिट्टी की कंडीशन को बेहतर करता है, हमारी मिट्टी की कंडीशन को इम्प्रूव करता है एल्जिनिक एसिड। दोस्तों ये सारी चीजें हमारी इसमें मौजूद होती हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा दोस्तों हमारा इसके अंदर प्रोसेस होता है रॉ मटेरियल के बाद रिसर्च बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया हमारे पास मौजूद होते हैं उनके ऊपर रिसर्च करी जाती है, उनके ऊपर शोध करा जाता है कि कैसे ये बैक्टीरियल स्ट्रेन, इसमें से कौन सा ऐसा फायदेमंद बैक्टीरिया है जो हमारी पैदावार को बढ़ाता है। उसको रिसर्च करने के बाद उनको बनाया जाता है, उनको डाला जाता है हमारे प्रोडक्ट में। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, थर्ड स्टेप आता है हमारा माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स, यानी कि इसके अंदर जरूरी माइक्रोब, जरूरी इसके अंदर एंजाइम्स, बायोएक्टिव कंपाउंड साइड बाय साइड डाले जाते हैं, और एट ऑप्टिमम कंडीशंस ये बैक्टीरियल मेटाबोलाइट्स रिलीज करे जाते हैं, जिसके अंदर कुछ बायोसर्फेक्टेंट्स भी मौजूद होते हैं। और उसके बाद फाइनली चौथा स्टेप आता है हमारा फॉर्मुलेशन का, जब इस प्रोडक्ट को रिफाइन करके बनाया जाता है विद अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ, और जो इसके अंदर कंपाउंड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और प्लांट न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट्स की देखरेख में इसको बनाया जाता है। और जैसा हम सब कहते हैं कि किसी चीज को बनाना जो है वो कोई साइंस नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है, वो एक कला होती है। सिमिलरली ये प्रोडक्ट बनाना जो हमारा एक्टिव मैक्स है, एक बायोस्टिमुलेंट है, इट्स फॉर्मुलेशन इज नॉट ओनली साइंस, इट्स एन आर्ट। अब दोस्तों अगर मैं फायदे की बात करूं, आईनेट टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, तो आईनेट टेक्नोलॉजी हमारे जो माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स के अंदर मौजूद है वो हमारे पौधे की विकास में मदद करते हैं, दे स्टिमुलेट दी प्लांट ग्रोथ। दूसरा इसके अंदर शुगर्स और अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं जो माइक्रोफ्लोरा को बेहतर बनाते हैं, जो सूक्ष्म जीवों का आवास होता है उसको इंक्रीज करते हैं। जब माइक्रोफ्लोरा अच्छा होगा तो हमारी जो सफेद जड़ें हैं जिनके थ्रू हमारे पौधे खाना खाते हैं वो सफेद जड़ें अच्छी होंगी। जब सफेद जड़ें अच्छी होंगी तो पौधों को सही न्यूट्रिशन मिलेगा, सही पौष्टिक तत्व मिलेंगे, सही न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और जब न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिलेंगे तो हमारे पौधे की जो न्यूट्रिएंट अपटेक है वो ज्यादा बेहतर हो पाएगी। जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है जिसके थ्रू हमारे पौधे खाना खाते हैं वो बेहतर तरीके से हो पाएगी, हमारा पौधा हरा भरा रहेगा। दोस्तों एक्टिव मैक्स की अगर मैं बात करूं, एक्टिव मैक्स हमारे फायदे क्या क्या होते हैं। एक्टिव मैक्स हमारी बीजों को अच्छे से अंकुरित करने में मदद करता है, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द सीड जर्मिनेशन। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ज्यादा अच्छी होगी तो हमारे पौधे हरे भरे होंगे, खाना अच्छा खाएंगे। न्यूट्रिएंट्स जो हमारे व्हाइट रूट्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होगी तो हमारे पौधों को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से मिल पाएंगे। पौधों के ऊपर जो एबायोटिक स्ट्रेस हो रहा है, जो तनाव हो रहा था बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस, वो कम हो पाएगा। सिमिलरली पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी, पौधों की जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग है वो ज्यादा अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी जो गुणवत्ता है वो भी बेहतर आएगी, और उसकी जो मात्रा है, जो उसकी क्वांटिटी है वो भी ज्यादा निकल करके आएगी, यील्ड बढ़ेगी और हमारे पौधों के ओवरऑल किसानों का फायदा होगा। तो एक्टिव मैक्स के ये 8 तरह के बेनिफिट्स, इस तरह से एक्टिव मैक्स करता है हमारी मदद की, हमारी सॉइल की कंडीशन को इम्प्रूव करता है, हमारे पौधों की कंडीशंस को इम्प्रूव करता है। अब दोस्तों आखिरी चीज आती है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो इस्तेमाल करने का तरीका दोस्तों जैसा हम जानते हैं, एक्टिव मैक्स जो है हमें 3 अलग अलग स्टेजेस पे यूज करना होता है। जब हमारी फसल में पत्तियां निकल रही हैं तब, जब फूल निकल रहे हैं तब, और जब फल बन रहे हैं तब। इन 3 जगहों पे हम अपने प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। उसके अलावा हम एक बार यूज कर सकते हैं इसको बीज में, जब बीज बोने जा रहे हैं ताकि बीज अच्छे से अंकुरित हो सके। तो ऐसे में 1 लीटर पानी में 2-3 ml एक्टिव मैक्स मिलाएं और उसमें बीजों को 15 मिनट के लिए भिगो करके छोड़ दें, उसके बाद बीज की बुआई कर दें। ये तो नॉर्मल बीज उपचार हो गया। उसके बाद दूसरा तरीका, जब हम बीजों को भिगोते नहीं हैं, कपास की खेती जैसे होती तो उसमें बीज भिगोए नहीं जाते हैं, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, 1 किलो बीज लेंगे तकरीबन एक पॉलिथीन में, और उसमें 2-3 ml एक्टिव मैक्स डायरेक्टली मिलाएं और उस पॉलिथीन को अच्छी तरह से हिला दें ताकि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके ऊपर एक कोटिंग बन जाए, उन बीजों के ऊपर एक कवर बन जाए एक्टिव मैक्स का, उसके बाद उनको जाकर के बो दें। तीसरा, उन बीजों को जिसमें हम पौधे को जड़ समेत लेकर के आते हैं, रूट डिपिंग मेथड, तो उसमें हम रूट डिपिंग मेथड यूज कर सकते हैं, यानी कि 2-3% एक्टिव मैक्स का सॉल्यूशन बनाएं और उसमें हम जड़ को, सिर्फ उसकी जड़ को 4 से 5 मिनट के लिए भिगो दें और उसके बाद जाकर के उसको हम फसल को खेत में बो सकते हैं। अब दोस्तों उसके अलावा जैसा हमने बात करी छिड़काव की, तो 3 अलग अलग स्टेजेस पे, जब हमारी फसल में पत्तियां निकल रही हैं उस टाइम पे 1 लीटर पानी में 1 ml, जब हमारे फूल निकलने वाले हैं उस टाइम पे भी 1 लीटर पानी में 1 ml,
और जब हमारे फल बनने वाले हैं उस टाइम पे 1 लीटर पानी में 2 ml एक्टिव मैक्स मिला के उसका छिड़काव करना है। हम 100 लीटर पानी ले रहे हैं तो 100 ml मिला लेंगे, 200 लीटर पानी लग रहा है तो 200 ml मिला लेंगे। अपने हिसाब से हम कैलकुलेट कर देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको यहाँ पे दे दिया गया है। अब किसी भी तरह की फसल पे आप इस्तेमाल करना चाहें, तरीका हमारा एक्टिव मैक्स को यूज करने का सेम रहेगा। बीज उपचार के लिए भी सेम तरीका रहेगा और उसके अलावा जो अलग अलग स्टेजेस पे इस्तेमाल करना है वो भी बिल्कुल सेम रहेगा। हम 15 लीटर के टैंक में डाल के छिड़काव कर रहे हैं तो 15 ml मिला लेंगे जब वेजिटेटिव स्टेज होगी। 15 लीटर के टैंक में हम छिड़काव कर रहे हैं तो 15 ml मिला लेंगे जब हमारे फूल निकलने वाले होंगे, और जब हमारा फल बनने का टाइम आएगा उस टाइम पे 15 लीटर के टैंक में 30 ml एक्टिव मैक्स मिला करके उसका हम छिड़काव कर सकते हैं। कॉशन इसमें भी दोस्तों बताया जाता है, जैसा हमारे हर प्रोडक्ट पे है, कि पूरे टैंक में इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा इस्तेमाल करके उसके रिजल्ट देख लें, क्योंकि ये वैसे तो सबके साथ इजीली एक्सेप्ट हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है इसमें, बट प्रिकॉशनरी एज अ प्रिकॉशन आप लोग हमेशा एक छोटे से टुकड़े पे पैच टेस्ट जरूर करके देखें पूरी फसल पे इस्तेमाल करने से पहले। तो दोस्तों ये तरीके थे जिसके ऊपर हम यूज कर सकते हैं। अब कहाँ यूज करना है एक्टिव मैक्स, तो अलग अलग तरह की फसलों पे, जब हम दाल उगा रहे हैं, सब्जी उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं, फील्ड क्रॉप, स्पाइसेस, या हम घर में लॉन्स वगैरह में यूज कर रहे हैं, उन सब जगहों में हम एक्टिव मैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये 4 प्रोडक्ट्स जिनके बारे में हमने जाना, इसके अलावा हमारे अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के द्वारा टेस्ट हुए हैं, रिसर्च हुई है, और उसके बाद इनके जो बेहतर बेनिफिट्स हैं, जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं उन्होंने बताया है कि कैसे ये प्रोडक्ट्स हमारी मदद करते हैं। और अगर हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, किसान भाइयों को दिखाना चाहते हैं, तो हमारी SPBM एकेडमी पे ये सारे टेस्ट रिजल्ट्स अवेलेबल हैं। हम वहां से जाकर के इन टेस्ट रिजल्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं लोगों से कि ये प्रोडक्ट्स हमारी मदद करते हैं किस प्रकार से। तो जैसा हम जानते हैं कि हमें जब अगर अच्छा खाना खाना है तो हमें अब पहले उससे अपने पौधों को अच्छा खाना खिलाना पड़ेगा। फीड प्लांट्स टू फीड अस। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट्स हमारे 4, आई होप हम सब लोग इनको जरूर शेयर करेंगे और अपने बिजनेस को इनसे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस टाइम हमारे इन प्रोडक्ट्स के ऊपर एग्रीकल्चर के ऑफर्स चल रहे हैं कि अगर हम 10 से 19 पीस परचेज करते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट का तो हमें 1 फ्री मिलता है। सिमिलरली 20 से अगर हम 38 तक करते हैं तो हमें 2 फ्री मिलते हैं, और उसी के ऊपर अगर हम करते हैं तो हमें ज्यादा प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं। तो ये हमारे एग्रीकल्चर के जबरदस्त ऑफर्स हैं जो हमारे बिजनेस को बढ़ाएंगे, हमारे बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, और जो हमारी इनकम आएगी अगले महीने में वो इनकम कई गुना बढ़ सकती है बाय यूजिंग एंड शेयरिंग दीज प्रोडक्ट्स। आई होप हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहेंगे। और अगर दोस्तों आप लोगों का इन प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई सवाल होता है तो बिल्कुल आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा अभिषेक जी से कि अभिषेक जी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल पूछें। थैंक यू जिब्रान जी, थैंक यू सो मच हम लोग को इन चारों प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए। एंड ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस नॉर्मली है, जैसे कि एक क्वेश्चन आया है कि क्या हम इनको पॉट प्लांट्स में यूज कर सकते हैं हमारे एग्री के प्रोडक्ट्स को? बिल्कुल सर, जरूर यूज कर सकते हैं। हम जिसमें भी यूज करना चाहें उनमें यूज कर सकते हैं। हम घर में जो गमले उगा रहे हैं उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका हमारा सेम रहेगा। अगर हम 1 लीटर है तो 1 ml एक्टिव मैक्स डाल रहे हैं जब पत्तियां निकल रही हैं। इसी प्रकार से 1 लीटर जब हमारे फूल निकल रहे हैं, और जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उस टाइम पे 1 लीटर में 2 ml। तो हम ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब अगर आप जिस हिसाब से पानी उसमें यूज कर रहे हैं उस हिसाब से अपनी एक्टिव मैक्स, एक्टिव जाइम या एक्टिव एटी की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू जिब्रान जी। एंड एक और क्वेश्चन है कि क्या हमें एक्टिव मैक्स को स्प्रे के फॉर्म में ही यूज करना है, क्या जड़ों में यूज नहीं कर सकते? तो जड़ों में एक्टिव मैक्स को हम कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में एक बार आप बता दें। बिल्कुल सर, जैसा अभी हम लोगों ने रूट बताया डिपिंग कि मेथड। जो पौधे हम जड़ समेत लेकर के आते हैं उसके लिए हम रूट डिपिंग का मेथड यूज कर सकते हैं बीज उपचार में, कि जड़ को डायरेक्टली हम पानी में भिगो दें, उसके बाद उसको हम जमीन में बोए जाकर के। ट्रांसप्लांट करने से पहले जड़ को हम 2-3% एक्टिव मैक्स के सॉल्यूशन में भिगोएं, उसके बाद उसका हम जाकर के यूज करें। इस प्रकार से हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। ओके, थैंक यू सो मच जिब्रान जी, थैंक यू सो मच। एंड बस इतने ही क्वेश्चन थे जो मुझे आपसे पूछने थे, जो हमारे। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपने सपोर्ट किया, आपने वीडियोस दिखाई, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट आल्सो। तो दोस्तों जैसा हम लोगों ने जाना है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हमारे कैसे मदद करते हैं,
और एवरी फ्राइडे 3 PM हम लोग इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग एवरी फ्राइडे इस यूट्यूब लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। अपने नए लोग या जो लोग किसानी से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, उनको भी हम जरूर लेकर के आ सकते हैं हर फ्राइडे को 3 बजे। बाकी डेली 3 PM हमारी SPBM यूट्यूब लाइव होता है किसी ना किसी प्रोडक्ट के ऊपर। और कल हम बात करेंगे शुरुआत 10 कदम आजादी के बारे में कि मोदी केयर बिजनेस में वो कौन सा रास्ता है, वो कौन से पद जिनके ऊपर चल करके हम अपनी बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम।